दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस न्यूज़ और व्यूज़ में। तीसरा मुद्दा जो आजकल देश में बहुत प्रमुखता से छाया हुआ है, लेकिन अभी कुछ बैकग्राउंड में चला गया है बंगाल इलेक्शन और महाराष्ट्र के खेल के बाद, वो है किसानों का मुद्दा। किसानों ने आज राकेश टिकैत के नेतृत्व में देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। तो मैं सुबह से ये खोज रहा था कि किसी भी न्यूज़ चैनल पे कोई तो इसके बारे में खबर आए, कहाँ कहाँ पर उन्होंने रास्ता रोका है, कहाँ कहाँ पर बाज़ार बंद करवाए हैं, या कुछ इस तरह के बंद संबंधित एक्टिविटीज़ उन्होंने करवाई है। लेकिन बहुत मुश्किल से 8-10 चैनल को खंगालने के बाद मुझे एक चैनल ने ये खबर दी कि आज किसानों का अखिल भारतीय बंद है, और फिर उसने कहीं पर रेलवे की पटरी पर कुछ किसानों को डांस करते हुए देखा था कि वो रुकवाने की कोशिश करे रेलवे को। ऐसा ही दृश्य कुछ वीडियो पहले भी आए थे जब उन्होंने अखिल भारतीय रेल रोको किया था 2-3 घंटे के लिए। तो वहाँ भी कुछ किसानों को मैंने देखा था कि एक वीडियो में कि वो लोग रेलवे की पटरी पर बैठे हैं, रेलवे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आए और उन्होंने बताया कि भाई तेज़ी से रेल आएगी, और अगर रेल नज़दीक आ गई और आपको वो देख नहीं पाए तो स्पीड में रुक नहीं पाएगी और आपको जान का नुकसान हो सकता है। तो जैसे ही ऐसा हुआ और दूर से रेल आती थी कि वो किसान वहाँ से हट गए। तो ऐसा ही कुछ आज दृश्य भी होगा। कोई भी अगर आप अखिल भारतीय बंद करने की कोशिश करें तो आपका अखिल भारतीय एक संगठन होना चाहिए और उसमें आपके कार्यकर्ता होने चाहिए जो बंद को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करा सके। किसानों के साथ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि किसान जो हैं वो ज़्यादातर रूरल इलाकों से आते हैं, ग्रामीण इलाकों से आते हैं, और शहरी इलाकों में इनका कोई बहुत अधिक प्रेजेंटेशन नहीं होता है, एक्सेप्ट कि दिल्ली में जहाँ पर कि सारे पंजाब के किसान 5 स्टार स्टाइल में रहते हैं, क्लबों में शाम को दारू पीते हैं, शराब पीते हैं और ऐश करते हैं। उनकी जगह कोई बिहार और उत्तर प्रदेश के मज़दूर, खेतिहर मज़दूर उनके खेतों में काम करते हैं। तो ऐसा वहीं पर होता है। तो इस तरह से किसान का जो भारत बंद है वो भी बिल्कुल असफल रहेगा। और सबसे इसमें किसी भी बंद को या किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए सबसे बड़ा हाथ होता है मीडिया का, कि वो मीडिया आपको उस कितनी कवरेज देता है। इस केस में तो चूँकि मीडिया ने बिल्कुल ही कवरेज नहीं दी, कवरेज बिल्कुल बंद हो गई है, क्योंकि अभी कवरेज मीडिया की पूरी महाराष्ट्र और बंगाल तथा अन्य स्थानों, अन्य प्रदेशों में चुनाव पे है। तो मीडिया की खबर बिल्कुल भी कवर नहीं दे रहा है। और इसी का नतीजा है कि जहाँ जहाँ मीडिया है वहाँ वहाँ ये किसान पहुँच रहे हैं। जैसे राकेश टिकैत अपने 70-80 के दल बल के साथ कैलकाटा में पहुँचे, लेकिन वहाँ भी उनके साथ मुश्किल ही हो गई कि उनका स्वागत किया तृणमूल में, और उन्होंने प्रचार एक तरह से तृणमूल के लिए किया। तो उनसे जो वामपंथी उनके किसान नेता उनसे अलग हो गए। और कल ही ये एक खबर सुनने को मिली थी कि पंजाब के 2 किसान नेताओं ने उनसे अलग अपने आप को कर लिया है। तो इस तरह ये टूटती हुई जैसे डूबता हुआ जहाज होता है, उसको चूहे भी छोड़ देते हैं। तो इस तरह से उसको छोड़ने की प्रक्रिया जारी हो गई है। अब ये वैसे बेसिकली तो ये आड़तियों का आंदोलन था, किसानों का नहीं था। फिर भी इसमें काफ़ी लोग, क्योंकि इतने हज़ार लाखों की संख्या में जो दिल्ली बॉर्डर पे लोग उपस्थित हुए थे, वो इतने आड़ती नहीं हो सकते हैं। उनमें वास्तव में किसान भी थे जो कि या तो प्रलोभन में लाए गए थे वहाँ, या फिर मजबूरी में लाए गए थे, क्योंकि आड़तिया ही उनको कंट्रोल करता है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को कंट्रोल करता है। यानी जो उनके द्वारा अनाज या खाद्यान्न बेचे जाते हैं उनमें से कुछ पैसा जो उनका खुद का होता है वो दबा लेता है, और वो उसको धीरे धीरे खैरात के रूप में उनको दिया जाता है। तो इसी खैरात के चक्कर में कई किसान वहाँ पर दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल हुए। हालांकि दूसरी बात ये भी थी कि कई किसान तो वहाँ पर कई लोग तो केवल वहाँ पे जो फ्रीबीज थी, जैसे चप्पल, जूते, कंबल, दारू आदि, इनका लुत्फ उठाने के लिए भी आए थे। और ऐसा ही एक हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा था कि उत्तर प्रदेश में एक जगह महापंचायत में लोग ये दिखावा कर रहे थे कि वो दिल्ली से कितने कंबल लाए, कितने नए जूते लाए, या कितनी दारू की बोतलें लाए। खैर, तो ये किसान आंदोलन अब मरणासन अवस्था में है। और कल एक बहुत ही
कल या परसों कर्नाटका में जब राकेश टिकैत गए थे तो उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी बयान दिया, जिसपे उनके खिलाफ केस भी किया गया है और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। वो तो एक्चुअली उतावले बैठे हैं कि किसी तरह पुलिस उनको गिरफ्तार करे, तो वो इस किसान आंदोलन में जो खालिस्तानियाँ या जो खालिस्तान संबंधित सिख फोरम्स ने उनको जो पैसा दिया है उससे उनका झंझट छूटे और वो एक बार जेल में चले जाएं और वहाँ से बाकी कुछ 4-6 महीने शांति से बिताएं। लेकिन सरकार उनको ये प्रिविलेज नहीं दे रही है, वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। और सरकार ये भी नहीं कर रही है कि जो दिल्ली के बॉर्डर पर जो अब भी बचे कुचे तंबू वगैरह लगे हुए हैं उनको भी बलपूर्वक नहीं हटा रही है। तो किसानों को बहुत ही मुश्किल में डाल रखा है। और एक और मुश्किल जो किसानों के लिए उत्पन्न हुई वो थी कि डायरेक्ट बेनिफिट टू इंडिविजुअल अकाउंट, उसमें कि किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा जो एमएसपी पे खरीदी की जाएगी। तो इससे भी आढ़तियों को काफ़ी मुश्किल हो गई है। और यहाँ तक कि आढ़तियों में जो मुख्य आढ़ती हैं वो पंजाब में है और पंजाब में सबसे बड़ा जो है वो तो बताया जाता है कि सुखविंदर सिंह ही है बादल, और दूसरे कई कांग्रेसी नेता हैं। तो इन नेताओं को तकलीफ होने लगी है और फिर ये कहाँ तक आगे चल पाएगा आंदोलन, ये बहुत मुश्किल है। और ये तो पक्का है कि नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा किसी ने कहा भी था कि वो थका के मारते हैं, तो शायद उन्होंने इतना थका दिया है कि ये लोग अपने आप ही मर जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि एक और मैं चैनल किसी विश्लेषक को सुन रहा था, तो उसका ये कहना है कि अगर पंजाब में इस अभी जो जून में एक बुआई होगी और उसके बाद चौले की फसल आएगी, तो अगर ये 2 फसलें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत और ज़मीन के पेपर्स के अनुपात में पैसा किसानों को ट्रांसफ़र कर दिया गया तो पंजाब में एक गेम चेंजर होगा और फिर वहाँ पर बीजेपी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। हालांकि अभी बीजेपी नॉन एग्जिस्टेंट है या चौथे नंबर पे भी नहीं है, तो वहाँ पर एक अच्छी स्थिति में बीजेपी आ जाएगी। और दूसरी बात है कि बीजेपी की अंडर करंट, मतलब अंदर ही अंदर बीजेपी के लोग संगठन में स्तर पे क्या काम करते हैं वो अभी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर पंजाब में एक तो दलित किसान हैं, दूसरे हिंदू हैं, मतलब नॉन सिख्स हैं, और तीसरे हैं एफिलेंट जाट किसान। तो जो ज़्यादा दलित किसान हैं और जो दूसरे हिंदू हैं, गैर सिख जो हैं, उनमें बीजेपी धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रही है और दलित किसानों में भी निश्चित रूप में पकड़ बना रही है। अब वहाँ पर कांग्रेस और अकाली दल से जनता खासी नाराज़ है। हालांकि ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था पंजाब के जो लोकल बॉडी चुनाव में, पर वास्तविकता अंडर करंट या जो भी कोई वहाँ के लोग से आप बात करो तो ये ज़रूर कहेंगे। तीसरा प्लेयर वहाँ पर है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी ने पिछली बार देश विरोधी संगठनों खालिस्तानियों के सपोर्ट से चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, तो खासा पंजाब का एक बार उनसे भी नाराज़ है। हालांकि अभी थोड़े दिन पहले किसी एक न्यूज़ चैनल ने चुनाव करवाया था, उसने आम आदमी पार्टी को आगे बताया था, बीजेपी उसमें कहीं भी नहीं थी। लेकिन बीजेपी अगले 1.5 साल में वहाँ अपनी मजबूत स्थिति काफ़ी मजबूत कर लेगी, बशर्ते कि ये तो डायरेक्ट डीबीटी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सफलतापूर्वक 2 फसलों में कर दे। तो हो सकता है आप किसी एक गैर सिख या गैर जाट सिख को पंजाब का मुख्यमंत्री देखें। तो मेरे ये विचार हैं, क्योंकि आंदोलन तो मृतप्राय है इस बारे में। और भी कुछ अगर आपके विचार हों जो जिससे मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मेरा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।